हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को चेक करेंगे और उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। हम सारा चैप्टर अच्छे से कंसेप्ट इसके समझ चुके हैं। आइए देखते हैं इसमें से किस तरीके से एमसीक्यू बन सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ऐसी रेखा को क्या कहा जाता है? रेखाखंड को जो कि सर्कल के केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाती है। सर्कल के केंद्र को, तो बेटा अगर ये सर्कल है और हमें पता है ये इसका एक पॉइंट है ना, केंद्र, इससे इस लाइन को अगर हम यहाँ से परिधि को मिला दें तो इस लाइन को आप क्या बोलते हो? त्रिज्या ना, या रेडियस? सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, ए। नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। यहाँ हमें कुछ फॉर्मूलेस दिए गए हैं और हमें सही आंसर पे टिक लगाना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, है ना? सो दिस वन इज करेक्ट। देखिए और क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180 बिल्कुल टोटली गलत है। एक इसने चॉइस में हमें दिया है बोथ 1 and 3। दैट मीन्स कि बेटा सेकंड तो टोटली हमें पता है गलत है, 1 ठीक है। तो जब चॉइस में आपको ये आंसर दे दिया गया कि बोथ 1 and 3 यानी कि 1 और 3 दोनों, तो इसका मतलब आप सी को भी चेक करोगे। अदरवाइज अगर अलग अलग सारे आंसर होते तो उनमें से एक ही करेक्ट होता, लेकिन क्योंकि चॉइस में ये आंसर भी डाल दिया गया है बोथ 1 and 3, so we will have to check C part also. Let's check it. So C is given 1/2 L into R, और L क्या होता है बेटा? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। परिधि रखते हैं ना इसके साथ में, और एक आर पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वन। अब इसको सबको सॉल्व करके देखते हैं कि पहला वाला आंसर बनता है हमारा या नहीं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया? थीटा अपॉन 360 पाई रह गया, और आर इंटू आर क्या बन गया? आर स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये जो थर्ड पार्ट है सी, दिस इज आल्सो इक्वल टू ए पार्ट, है ना? सो ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारे फाइनल आंसर हम क्या बनाएंगे इसका, इसमें आप अलग अलग सब पे टिक नहीं लगाएंगे। आंसर विल बी डी, करेक्ट आंसर विल बी डी। ये हमने अपने चेक करने के लिए लगाया है कि ये भी सही है और ये भी सही है। सो द फाइनल आंसर विल बी डी हेयर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 cm। देखिए मैंने यहाँ इसके शॉर्ट में भी लिख दिया है। त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है, चाप की लंबाई 3 पाई दी गई है, हमें सेंटर पे बनने वाला कोण बताना है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला अभी हमने पिछले पेज पे भी किया था। क्या फॉर्मूला है? चाप की लंबाई, यानी कि इसको एल ही लिख देते हैं हम सीधा ना। चाप की लंबाई आपको पता है एल से डिनोट करते हैं। सो फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, है ना? और ये कितना दिया गया बेटा आपको? दिस इज इक्वल टू 3 पाई। अब देखिए त्रिज्या की वैल्यू हमें पता है, थीटा हमें निकालना है। टू पाई, आर की जगह आप रख देंगे 6 एंड दिस इज इक्वल टू 3 पाई। आप देखिए पाई की वैल्यू हमें सॉल्व रखनी नहीं पड़ेगी क्योंकि पाई और पाई यहां से कैंसिल हो गए। अब देखिए यहां से क्या कटा? 60 पे, एंड थीटा विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 से ये फिर से कट रहा है। देखिए 3 इंटू 30 उधर चला जाएगा ऊपर, आंसर विल बी 90 डिग्री। सो आंसर आपका करेक्ट आंसर क्या बना? सी। तो ऐसा नहीं है बेटा कि एमसीक्यू में आप तुक्के से सब सही ऐसे मार्क करते चले जाएंगे। यू विल हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, है ना, जब भी आप करेक्ट आंसर पर पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, जबकि आर कितना दिया हुआ है? 21 cm, एंड द एंगल इज 120 डिग्री।
तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्या खंड को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेक्टर। सो दिस इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई निकालनी है तो 2 पाई आर। बहुत ध्यान से अब वैल्यूज रख देंगे। 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 एंड आर इज 21 इंटू 21। देखिए बेटा क्या क्या कट रहा है, ये 3 पे कटा, 3 इंटू 7 21, एक 21 पूरा हट गया, हमारे पास रह गया 22 इंटू 21 एंड दैट विल बी इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर ध्यान से लिखनी है, बार बार मैं आपको ये बात बताती हूँ ना बेटा। कई बार क्या होता है आंसर में 462 सेंटीमीटर देगा वो आपको, है ना, तो आप ये देखोगे कि 462 तो आ रहा है तो इस पे आप करेक्ट मार्क कर दोगे, लेकिन नहीं, यूनिट भी आपको चेक करनी है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सही क्या बना? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन द अबव फिगर फाइंड द शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया आपको पता है ये क्या दिख रहा है हमें, है ना, वृत्तखंड बना हुआ दिख रहा है। तो वृत्तखंड का एरिया क्या होता है, जो कि बड़ा वाला फॉर्मूला है आपका, पर वैसे उसमें क्या करते हैं हम, त्रिज्या खंड को, पूरे त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज को माइनस कर देते हैं ओ ए बी को। और ओ ए बी हमें यहाँ पे कैसा ट्राइंगल दिया गया है? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 का एंगल दिख रहा है। और समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या होता है उसका फॉर्मूला, है ना, हमें थोड़ी स्पीड भी रखनी होती है बेटा एमसीक्यू में। आर इज 90, पहले हम लिख लेते हैं, एंड आर इज 10 cm, थीटा इज 90 डिग्री, है ना। अब ट्राइंगल ओ ए बी का भी क्षेत्रफल यही निकाल लेते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, क्योंकि दोनों सर्कल की त्रिज्या है। तो अगर एक इधर 10 दे रखी है बेटा, दिस पोर्शन इज 10, दैट मीन्स इसका भी, ये वाली साइड भी 10 होगी। तो ऐसे करके हमारा आंसर क्या बना इधर से, 50 cm स्क्वायर। तो ट्राइंगल का एरिया तो हमें मिल गया है ना। अब हमें निकालना है जो हमसे मांगा गया है, एरिया ऑफ सेगमेंट। आप इसे वृत्तखंड भी लिख सकते हैं। दिस विल बी एरिया पूरे त्रिज्यखंड का, एरिया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया सेक्टर क्या बनता है बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 50, है ना। अब देखिए क्या क्या करना है हमें, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 90 अपॉन 360 पाई, और 10 की जगह, आर की जगह आप 10 रखोगे, 10 इंटू 10 माइनस 50। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए 4 पे कट रहे। अब आप इसका एलसीएम लोगे, हमारे पास आ गया 100 पाई माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई किया 200 अपॉन 4। आप देख रहे हैं 100 इज कॉमन, अंदर बचेगा पाई माइनस 2। क्योंकि देखो बेटा हम आर की वैल्यू यहाँ पे किस लिए नहीं रख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि मैंने पाई की वैल्यू अभी तक नहीं रखी है ना। पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी है मैंने, क्योंकि आंसर जो है सारे वो पाई में ही मांग रहा है। इसका मतलब उसने पाई को सॉल्व नहीं किया है, इसलिए इधर हमने भी पाई की वैल्यू नहीं रखी है। बिना वैल्यू रखे हम देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए अंदर बचा पाई, 100 कॉमन निकाला ना, तो 100 बाहर निकल गया, यहाँ से बचा 2। अब देखिए 4 और 25, 100 भी आपस में कट गए 25 पर। फाइनल आंसर मुझे मिला 25 पाई माइनस 2 एंड अगेन cm स्क्वायर। सो इधर आप जब चॉइस में देखेंगे आंसर विल बी बी। ये क्वेश्चन बेटा आपको अपने आप करना है। एक कॉर्ड जीवा यानी कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है जिसकी, और थीटा कितना है 60 डिग्री का। तो हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का, है ना। लघु वृत्तखंड का जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में निकाला है लघु वृत्तखंड का,
तो हमसे पूछा जा रहा है इस साइड का, तो बहुत ही आसान है ना। 60 डिग्री का एंगल अगर उस पे बन रहा है सेंटर पे, तो दीर्घवृत्त खंड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 300 डिग्री का। 360 में से माइनस करके, और उसके बाद यू विल यूज द फॉर्मूला एंड विल solve this question. Keep on learning beta. Stay blessed.